ओके, चलो तो स्टार्ट करें आज का सेशन। कहाँ तक हुआ था कल के लेक्चर में? वेरीगेटेड लीफ का एक्सपेरिमेंट हो गया था। चलो तो आगे देखते हैं। ओके, थ्योरी पढ़े आप लोगों ने बेटा? समझ में आ गई? डिक्टेशन का नीड तो नहीं है? नहीं, डिक्टेट करना होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, ठीक। तो अभी देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसेंशियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर भी चाहिए और पिगमेंट भी चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो हम देख रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखे थे, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें इस तरह से दो लीफ जो है, जिसमें एक लीफ को टोटल कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से, और एक लीफ जो है इसमें कुछ पोर्शन जो था येलो था और कुछ ग्रीन था। दोनों में भी लाइट जब प्रोवाइड की गई तो फाइनली फोटोसिंथेसिस यदि हुआ तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। स्टार्च का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? स्टार्च टेस्ट, जो कि आयोडीन सॉल्यूशन के साथ होता है। और आयोडीन सॉल्यूशन से जब स्प्रे किया गया तो यहाँ पे किसी भी टाइप का ब्लू कलर अपीयर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो लीफ ए है इसमें तो नहीं हुआ, लेकिन लीफ बी में कुछ जगह पे ब्लू कलर की अपीयरेंस देखने को मिली। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो ग्रीन पार्ट था और दूसरा येलो पार्ट था। तो येलो पार्ट में ब्लू कलर नहीं आता है, ग्रीन में ब्लू कलर आता है, जिससे हमें एक चीज ये समझ में आती है कि लाइट यहाँ नहीं गई तो ब्लू कलर नहीं आया, ब्लू कलर नहीं आया तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ तो आयोडीन के साथ ये ब्लू कलर नहीं देगा। मीन्स लाइट जो है वो इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पार्ट बी वाली जो लीफ है, इससे हमें एक चीज समझा कि लीफ में येलो और ग्रीन पोर्शन था, येलो पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, स्टार्च नहीं बना, आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो इसमें ब्लू कलर नहीं आया। लेकिन ग्रीन पोर्शन जो था उसमें स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आती है कि ग्रीन कलर मीन्स यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और स्टार्च का जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इस पार्ट से हमें समझ में आता है कि क्लोरोफिल जो है ये इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, ऐसे हम लोगों ने एक ये एक्सपेरिमेंट देखे थे जिसे क्या कहते हैं? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर दो एक बार, क्योंकि कल हुआ ऐसा था कि मुझे डबल से वही चीज रिपीट करना था। आ रहा है? चलो ग्रेट। तो अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जो कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मोल्स। तो मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो है वो हम देखेंगे, जिन्होंने यहाँ पे आगे इसेंशियलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है प्रूव की है। ठीक है, क्या चीज? इसेंशियलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसेंशियल होता है। ये कैसे होता है? तो इसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट? एक साइंटिस्ट है मोल्स, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए जिसे कहते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ तो इसमें क्या यहाँ पे हमें समझा, तो इस तरह से ये एक जो प्लांट है, इस प्लांट के यदि हम देखें तो यहाँ पे ये प्लांट की ये जो है ये लीफ हो गई।
इस लीफ में यदि हम देखें तो लीफ को हम ऐसे दो सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। इस लीफ का ये वाला जो पोर्शन है अपाइकल पार्ट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसका बेस हो गया। तो अभी यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो लीफ है इसमें हम लोगों ने ये जो अपाइकल पोर्शन जो है ये वाले पार्ट में इसे एक टेस्ट ट्यूब के साथ ऐसा डीप कर दिए, या बीकर भी हो सकता है, ठीक है, जो पैक कर देंगे उसको। समझ गए? तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, फाइनली इसमें ये जो यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब या जो बीकर है इसमें इनसाइड में KOH है, ये मार्कर कैसा है, हाँ, क्या चीज है बेटा, इनसाइड में यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसमें प्रेजेंट है KOH। क्या है ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कॉटन से ये सॉक्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे बेटा, जब ये पैक हुआ तो ये जो है ये क्या कर रहा था, ये एब्जॉर्ब कर ले रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कुछ घंटे के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसमें लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें अभी हम लोग क्या चीज, लाइट प्रोवाइड करेंगे, ओके। अब जैसे ही यहाँ पे लाइट प्रोवाइड की गई, फिर इस ट्यूब को हम हटाते हैं। ट्यूब को हटाने के बाद फाइनली वो जो लीफ था उस लीफ में हम लोग फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस लीफ को टेस्ट किया जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन से, ठीक है। क्या किया यहाँ पे, रिमूव की गई टेस्ट ट्यूब, देन इसे टेस्ट किया गया आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। और जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने आयोडीन सॉल्यूशन के किया तो टेस्ट करने के बाद फाइनली क्या हुआ बेटा, जो बेसल पार्ट था ये टर्न हो गया ब्लू कलर में, ठीक है। जो बेसल पार्ट है क्या हो गया, ठीक है, जो इसका बेस है डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें क्या आ गया ब्लू कलर, बट एपेक्स में ब्लू कलर अपीयर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किए ही नहीं है, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसे मिल रहा था, और जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था तो लाइट भी है, वाटर भी है, सारी चीजें है, और फाइनली वहां पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन कहाँ पे, यहाँ पर जहां मिल रहा है, लेकिन इस पोर्शन पे हम लोगों ने इसको जो पैक किए KOH से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवा लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड किए ही नहीं है। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि क्या चीज बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया बेटा? तो कंक्लूजन यहाँ पे ये होता है इसका कि CO2 जो है इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ओके। ये किसका एक्सपेरिमेंट है बेटा, मोल का हाफ लिप एक्सपेरिमेंट। इससे हमें क्या समझ में आया कि CO2 चाहिए होती है। समझा? ये पॉइंट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की इसेंशियलिटी हमने देखे, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट हमने अभी यहाँ पे देखे जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसेंशियल होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की इसेंशियलिटी के बाद अब यहाँ पे बेटा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को ये जो फाइनली जो समझ में आया है, तो साइंटिस्ट का अपना कंट्रीब्यूशन, कौन सा गैस यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें अभी हम वन बाय वन समझेंगे। जिसमें सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्या चीज, अर्ली एक्सपेरिमेंट मींस ये सब हमें तो मालूम है, बट इसके पहले और क्या क्या किए हैं साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो फिर ये सारा जो हुआ है और फाइनली जो फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। नोट करके हो गया सभी का? ओके। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट जो है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जोसेफ प्रिस्टले ने आपने क्या कहा है, क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल कैसे हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या गैस जो है, कौन सा एयर वहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कौन सा साइंटिस्ट है बेटा? जोसेफ प्रिस्टले। और ये बात है कब की? 1770 की। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो जोसेफ प्रिस्टले जो है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने 1770 में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उसमें से कुछ तो भी एयर जो है वो, या कोई तो भी कंपाउंड जो एयर में आ रहा है, जो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। अब ये कैसे किए देखो, तो इन्होंने क्या किए, एक जार जो है, बेल जार कहते हैं जैसे, तो इन्होंने इस तरह से एक जार लिए। ओके, अब इस जार में सबसे पहले इन्होंने क्या किए, एक कैंडल लिए, ठीक है, इस तरह से ये एक कैंडल था। और जब इस कैंडल को इन्होंने क्लोज स्पेस में जब बर्न किए, तो कुछ टाइम के बाद देखे इन्होंने कि ये जो कैंडल जो पहले बर्न हो रहा था, कुछ टाइम बीतने के बाद ये कैंडल जो है, अब ये बर्न नहीं हो रहा, ये कैंडल जो है ये क्या हुआ है, बुझ गया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो भी रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये कैंडल जो है अब बर्न नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, ये तो आप अभी जान रहे हो ना बेटा। मैंने क्या कहा था, अपने आप को वहां पे लेके जाओ, वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसे ऑब्जर्व कर रहे थे उस टाइम पे, ये ऑक्सीजन बोल देना बहुत बड़ी बात थी, अभी हम कह ही नहीं सकते ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन है ऐसा कह ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या कहा कि जब कैंडल जब बर्न हो रहा है, तो कोई तो भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से ये यहाँ पे बर्न हो रहा था, और कोई तो भी कंपाउंड है जिसने यहाँ पे जो है रिलीज किया, जिसकी वजह से वो कैंडल अब बर्न नहीं हो रहा है, तो उसका नाम उन्होंने एक्स दे दिए। फिर सेम सेटअप उन्होंने, अब एक काम करते हैं, दूसरा सेटअप करते हैं, ऐसा सोचे, और उन्होंने यहाँ पे एक माइस जो है उसे लिए, माइस मतलब, हाँ, और ठीक है, अभी इसको जब क्लोज स्पेस में जब उन्होंने रखे, क्या हुआ? हाँ, नहीं बना? समझ लो यार, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब उन्होंने यहाँ पे देखे कि ये जो माइस था उसका डेथ हो गया है। ओके, अब डेथ क्यों हुई, तो सेम यहां पर भी इसने कोई तो भी एक ऐसा कंपाउंड जो है वो सिक्रेट किया होगा, रिलीज किया होगा, जिसकी वजह से वो इसके लिए टॉक्सिक हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था।
ये एक्सपेरिमेंट सेकंड था। कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किए, सेम अभी यहाँ पे उन्होंने जो है अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक प्लांट लिए, और वो जो प्लांट था वो प्लांट था मिंट का प्लांट। जब इस प्लांट को उन्होंने लिए और जब वहां पे उन्होंने उस कैंडल को जब देखे कि कैंडल जो है अभी क्या है, कंटिन्यू टू बर्न, और माइस जो है यहाँ पे जो था वो भी लाइव है। ओके, और कैंडल जो है ये भी क्या है, अभी कंटिन्यू बर्न कर रहा है। तो इससे ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे बर्निंग कैंडल और माइस जो है, ठीक है, बर्निंग कैंडल जो है एंड माइस जो है ये एयर को क्या कर रहे हैं बेटा, सफोकेट कर रहे हैं। देन एयर उसकी वजह से स्पॉयल हो जा रहा है, और जब क्लोज स्पेस में है तो उसकी वजह से माइस का भी यहाँ पर डेथ हो जा रहा है। समझ में आ गया। लेकिन जब मिंट का प्लांट वहां पे था तो इस प्लांट ने एयर को क्या किया, प्यूरिफाई कर दिया है, और जब एयर प्यूरिफाई हो गई तो उसकी वजह से अभी माइस लाइव है, और कैंडल जो है वो भी क्या है, रिमेन बर्निंग है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, एयर को प्यूरिफाई किया जा रहा है मिंट के प्लांट से, 1774 में पता चल गया था कि एयर में कोई तो भी, ठीक है, क्या गैस प्रेजेंट होती है जो एयर को प्यूरिफाई करता है। अभी ये नहीं कहा कि वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है, या ऑक्सीजन होता है वो उन्होंने बता दिया, बट वो उन्होंने ये नहीं बताया कि इस प्लांट में जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस उसकी वजह से हो रहा है। नहीं तो ये क्वेश्चन ये कंफ्यूज करते हैं कि ऑक्सीजन जो है प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस से इवॉल्व होता है, ये किसने बताया। तो वहां पे इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जैन इंजन हॉस, उन्होंने बताया है। बट यहाँ पे देखो आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किया 1774 में। प्रिस्टले ने ऑब्जर्व किया कि जो कैंडल बर्न हो रहा था क्लोज स्पेस में, तो बेल जार में क्या हुआ वहां पे, और माउस का जो डेथ है क्यों हुआ, ये उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये था जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, पॉइंट नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ नोट करने के बाद बेटा थ्योरी पढ़ते चलना है। ओके, इसके पहले जो हाफ लिव एक्सपेरिमेंट मैंने जो समझाया आपको, और ये जो जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट जो समझाया, वो आप नोट करेंगे अभी। ठीक है, और नोट करने के बाद थ्योरी को एक बार रीड करना है। तो अभी हम लोगों ने जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखे हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये जो सेम सेटअप है बेटा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जैन इंजन हॉस, उन्होंने इस सेटअप को आगे, जो जोसेफ प्रिस्टले का जो सेटअप था यही वाला, उसको आगे कंटिन्यू किए। तो ध्यान देना क्या हुआ यहाँ पर। साइंटिस्ट कौन सा है बेटा, जैन इंजन हॉस, ऐसी है ना स्पेलिंग। ओके, इन्होंने क्या किया देखो, सिमिलर सेटअप, ये वाला जो सेटअप है, इस सेटअप को उन्होंने लिए, और इस सेटअप को उन्होंने लेने के बाद, मतलब सेम सिमिलर सेटअप था, इसमें ऐसे दो सेटअप लिए उन्होंने, एक ही नहीं। एक सेटअप जिसे उन्होंने डार्क में रखे, और दूसरा सेटअप उन्होंने उसे लाइट में रखे। जब उन्होंने डार्क में रखे तो डार्क में रखने पर उन्हें एयर प्यूरिफिकेशन का रिजल्ट नहीं मिला। मीन्स माइस का यहाँ पे डेथ हो जा रहा है, और कैंडल जो है वो भी बर्न नहीं हो रहा है। क्रॉस बनाया मैंने, समझ में आ जाएगा आपको, आप नोट करोगे तो वहां पे मेंशन करोगे। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने उस सेटअप को लाइट में रखा तो लाइट में रखने पर एयर जो है वो प्यूरिफाई हो रही थी।
बट डार्क में रखने पर एयर का प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो इससे एक चीज समझ में आ गया बेटा कि लाइट जो है वो इसेंशियल होता है। लाइट किस चीज के लिए इसेंशियल हो रहा है बेटा? जो प्लांट में जो प्रोसेस हो रही है, क्योंकि प्लांट को प्रोसीड करना पड़ रहा है। क्योंकि देखो प्लांट जब प्रोसीड कर रहा है तो इसने जब एक्स बनाया तो इसने वाई बनाया। तो यहाँ पे प्लांट में एक प्रोसेस हो रही है, और प्लांट में जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा बेटा? एयर प्यूरिफिकेशन का। और एयर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए इसेंशियल होता है लाइट। ठीक है, तो प्लांट प्रोसेस जो यहाँ पे हो रही है उसके लिए इसेंशियल होता है लाइट। लाइट की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए बेटा? प्लांट प्रोसेस, जिससे एयर प्यूरिफाई होगा। ऐसा जैन एंजनहॉल्स ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके, इसी के साथ साथ उन्होंने अगेन एक और जो टेस्ट है एक्वाटिक प्लांट लिया, और एक्वाटिक प्लांट में अगेन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट को इलिगेंट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, आपके इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख लीजिए कहां पर है, मिला क्या? ठीक है, तो इलिगेंट एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे उन्होंने दिया। इलिगेंट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखो ध्यान से समझो। एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में पहली चीज तो ये जो भी एक कंटेनर रहा होगा, जैसे कि सपोज से बीकर है, इस बीकर में उन्होंने क्या किया? ये वाटर है, क्योंकि प्लांट जो है वो कैसा है? एक्वाटिक प्लांट है। तो एक्वाटिक प्लांट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले तो ये वाटर, वाटर के बाद अभी यहाँ पे जो प्लांट था, जैसे सपोज ये एक प्लांट है, ओके, ये एक प्लांट है बेटा। अब कौन सा प्लांट लिया ये नहीं मेंशन किया, एनसीईआरटी ने एक्वाटिक प्लांट कहा है, तो हम वही जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे भी ट्विस्टिंग होंगे नहीं तो। ठीक है, तो अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट को लेने के बाद उन्होंने क्या किया? एक इन्वर्टेड फनल जो है, एक फनल ली, इन्वर्टेड फनल, और इसमें क्या किया? उन्होंने उस फनल को वहां पर डीप कर दिया। ठीक है, फनल थोड़ा सा ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो जब उन्होंने इस फनल को यहाँ पे डिप किया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर एयर के बबल्स जो है वो निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। क्या चीज? एयर बबल्स। और वो एयर बबल्स जो थे वो क्या थे? तो जब उस एयर बबल्स को ऑब्जर्व किया तो उसमें उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। तो उससे एक चीज समझ में आई कि प्लांट जो है इसमें जो प्रोसेस हो रहा है मीन्स फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बाद इसमें से कोई ना कोई एक गैस जो है वो रिलीज होती है, और वो गैस जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है ये कब? जब ये लाइट में रहेगा, तो लाइट में यहाँ पे जो इस तरह से क्या चीज, ये जो बबल्स है, ठीक है, लाइट में जो एयर बबल्स जो फॉर्म हो रहे थे, ठीक है, और जब उन्होंने इसे ऑब्जर्व किए तो वो ऑक्सीजन था। तो ये लाइट में तो आ रहा था, लेकिन जब इसे डार्क में जब उन्होंने देखे तो डार्क में नो बबल फॉर्मेशन। डार्क में बबल फॉर्म हुए क्या? नहीं, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है जिसे क्या कहते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उससे जो एयर रिलीज होती है वो ऑक्सीजन होता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में या प्लांट प्रोसेस में जो गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। ये हमें जेन इंजन से पता चला। ईयर याद रखेंगे जेन इंजन का, क्या दिया यहाँ पर? 1730 से 1799, इस बीच की बात है बेटा। एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, बट उनका क्रेडिट है, तो कब से कब तक के उनका एक्सपेरिमेंट चला या उन्होंने क्या था, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यहाँ पे इन्होंने समझाया। समझा बेटा? क्लियर हुआ? चलो, तो अभी नोट करना है, थ्योरी पढ़ना है। जो लाइन नहीं समझ में आती हो आप मुझसे पूछोगे। समझे? हाँ, दोनों भी जेन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट है।
करो बेटा, जल्दी से नोट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट हो गया? बोर्ड ब्लर नहीं है बेटा? अदिति बेटा आपको ही बोर्ड ब्लर दिखता है डेली, बाकी लोगों को भी दिख रहा है क्या बेटा? रिस्पॉन्स करो। नहीं दिख रहा? क्लियर है? अदिति बेटा आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, फिर चेक करो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। और अभी यहाँ पे कितने लोगों का रह गया अभी भी नोट करके? करो, नोट करो। हाँ, पढ़ पढ़ के हो गया? चलो तो अब क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से, जितना पढ़ाया। एक एक लाइन स्टेटमेंट, क्योंकि आप बातें करते हुए दिख रहे थे मुझे। थ्योरी पढ़ो जल्दी से। तो दो पोर्शन और रह गए, वो पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। और वन बाय वन जितना पढ़ाया एनसीईआरटी का रीडिंग का आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, ठीक है? ओके, तो अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देख लिए हैं। जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्या चीज बेटा, जैन इंजन हॉर्स, इन्होंने क्या हमें एक्सपेरिमेंट दिया और कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है क्या चीज बेटा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जूलियस वॉन्सैक, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अगेन एक और कंसेप्ट दिया है, वो हम देखेंगे। ओके, इन्होंने क्या बताया कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो प्लांट में एक एबिलिटी होती है, और एबिलिटी ये है क्या चीज, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज, ग्लूकोज। और ग्लूकोज प्रोड्यूस होने के बाद फाइनली ये जो प्रोसेस जो हो रही है उसके लिए एक स्पेशल बॉडी होती है, वहां पर ये प्रोसेस होता है। ये तो आज हम जानते हैं बेटा कि वो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोफिल है जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल में, ये हम आज जानते हैं। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं मालूम था। तो एक स्पेशल बॉडी होती है जहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हुआ, जो आगे चल के ये क्या चाहिए बेटा, स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो देखो डायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया हुआ है एक बार रीड करेंगे हम लोग। कब की बात है ये, 1854, ठीक है, ये भी याद रखना है। 1854 में, देखो 1854 तक के नहीं मालूम था क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोल एंड रुस्का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया, बट उसके पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सिंपल माइक्रोस्कोप दिया। रॉबर्ट हुक आए, ठीक है, उन्होंने सेल को सबसे पहले देखे, फिर उसके बाद जाके हमें पता चला कि क्लोरोप्लास्ट जैसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर सेल में होता है। लेकिन देखो विदाउट माइक्रोस्कोप इन्होंने डायरेक्टली क्या कहे थे बेटा, देखो यहाँ पे क्या कहा है, प्लांट जो है ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है कब, जब प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जो यूजुअली जो है वो स्टोर हो रहा है किसमें, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, आज के टाइम पे हमें जो है समझ में आया कि एक ग्रीन सब्सटेंस जो कि क्लोरोफिल है, जो लोकेटेड होता है कहाँ पे, एक स्पेशल बॉडी में जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कहाँ पे, प्लांट सेल में। और जब प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होता है ग्लूकोज वहां पे फॉर्म होता है, और वो स्टार्च के फॉर्म में क्या हो रहा है बेटा, स्टोर्ड हो जा रहा है। तो ऐसा जूलियस वॉन्सैक ने ये हमें उस टाइम पे इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए TW इंजलमैन, इन्होंने, ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, तो अब देखो लाइट इसेंशियल होता है, तो लाइट जो है बेटा वो तो व्हाइट लाइट है, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट होगा।
अब जो डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट है तो उसमें से कौन सा लाइट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन किए। तो उसके लिए भी उन्होंने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। ग्रीन एल्गी का यूज किए जिसे क्लेडोफोरा कहते हैं, और क्लेडोफोरा एल्गी पर उन्होंने फाइनली जब परफॉर्मेंस दिए तो वहां पे एक प्रिज्म की हेल्प से जब लाइट को स्कैटर्ड करके पास किया तो वहां पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है क्या, और कौन सा लाइट इवॉल्व हो रहा है, मतलब लाइट इसेंशियल हो रहा है, उसके लिए उन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया और उस सस्पेंशन पे ग्रीन एल्गी को ग्रो कराए। और ग्रीन एल्गी को जब ग्रो कराए तो जो डिटेक्शन हुआ एरोबिक बैक्टीरिया का वो रेड और ब्लू लाइट पे हुआ, जिससे कंफर्मेशन हुआ कि लाइट जो है वो 700 नैनोमीटर से सॉरी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इतना जो लाइट होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, जिसे कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये हमें किससे पता चला बेटा, TW इंजलमैन से। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन जो देख रहे हैं किसका बेटा, TW इंजलमैन, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। इन्होंने क्या किया, ध्यान से समझना, TW इंजलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने सबसे पहले तो ये जो है एक व्हाइट लाइट यहाँ से पास हुआ, व्हाइट लाइट यहाँ से जब पास हो रहा है तो ये एक प्रिज्म लिया इन्होंने इस तरह से, ओके। अब इस प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो यहाँ पर इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब रहा होगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन था, जो भी सस्पेंशन था। तो इस सस्पेंशन में अभी क्या चीज, एक एल्गी थी, कौन सा एल्गी था, वो ग्रीन एल्गी। तो ये एक एल्गी है जो यहाँ पर ग्रो कर रही थी। अब जब एल्गी यहाँ से ग्रो कर रही थी तो यहाँ से लाइट पास हो रहा होगा, इस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट जो है यहाँ से पास हो रहा था। अब ज्यादा कलर नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो सपोज वही हमारा VIBGY है ना, विबग्योर, ठीक है। तो अब ये ब्लू लाइट है हमारा और ये रेड लाइट है। तो जब उन्होंने देखे कि ये जो ब्लू और रेड लाइट है यहाँ पर ही उन्हें इस तरह से कुछ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पर जो बैक्टीरिया उन्हें दिख रहे हैं, ठीक है। बट बैक्टीरिया कहां पर दिख रहे हैं बेटा, जहां पर ब्लू और रेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कुछ तो भी गैस इवॉल्व हो रहा है, जो क्या था, ऑक्सीजन। और जहां पर ऑक्सीजन है तो ये जो है ये क्या है, ये है एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। जब उन्होंने इस प्रिज्म में से लाइट को पास किया तो रेड और जो ब्लू लाइट थी वहां पे एक एल्गी क्लेडोफोरा, जो कि कैसा था, ग्रीन एल्गी है, ओके, यहाँ पर ग्रोथ किए। और देखिए, तो देखो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में भी ऐसे ही कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, वो हम देखेंगे। क्या कहा है बेटा यहाँ पर कि TW इंजलमैन जो है प्रिज्म, ठीक है, स्प्लिट जो लाइट था, स्पेशल कंपोनेंट जिसको इल्यूमिनेट किया ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा, ठीक है। और जब वहां पे उन्होंने उन्हें प्लेस किया उस एल्गी को एक एरोबिक के सस्पेंशन में, क्यों, क्योंकि यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन कहां पर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा था तो कहां पर हो रहा था वो अभी हमें समझ में आया, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो इवॉल्व हुआ कहां पर, तो फाइनली जो रीजन था ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, जिसे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का TW इंजलमैन ने यहाँ पे दिया। तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का और भी आगे जब पोर्शन हो जाएगा तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताओगे बेटा, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये किसने दिया है, सबसे पहले फर्स्टली
तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए TW इंजलमैन ने जो है सबसे पहले बता। अब ये होता क्या है थोड़ा समझ लो, क्योंकि डिटेल में हम लोग आगे इसी पोर्शन में दिया हुआ है वहां समझेंगे। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को समझने के पहले हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझना पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझने के पहले बेटा हम लोगों को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें समझेंगे। जब ये सारा पोर्शन हो जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो पिगमेंट्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप की वेवलेंथ जिसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हर एक पिगमेंट का एक स्पेशल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने का एक पावर होता है, एक पोटेंशियल होता है, और वो जो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं तो उसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसका एक डेटा जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एक डिग्री ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप की जो वेवलेंथ जिसका हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एब्जॉर्ब हुआ एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट के थ्रू, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पढ़ाऊंगा और ये सब लिखा के भी दूंगा आगे, ठीक है, सिर्फ सुन लो अभी। फिर जितना वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब किया पर्टिकुलर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने, तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसने उस पर कितना एक्ट किया, कितना एक्शन किया, मीन्स उसने कितना वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, कितना लाइट एब्जॉर्ब किया, और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कितना उसने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, कितना वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, वो कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे TW इंजलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले यहाँ पे हमें समझाया है, बताया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। और क्लेडोफोरा एल्गी पर एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में जब उन्हें डीप किया, प्रिज्म की हेल्प से डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को जब स्कैटर्ड किया तो हमें समझा कि एक रेड लाइट एक ऐसी है और ब्लू लाइट ऐसी है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस जहां होगा वहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो ये जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन को। तो रेड लाइट और ब्लू लाइट, ये यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस हो रही है, हो रहा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। और जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहीं पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। जहां ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वहीं पर क्या हो रहा है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिससे डिटेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन। ये किससे पता चला, एंजलमैन से। समझ में आया बेटा। अब ये पॉइंट नोट करो, देखो इतना अच्छा मैं टोटल डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूँ। आप एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के थक जाओगे, समझेगा नहीं, पिक्चराइजेशन नहीं होगा, विजुअलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन प्रोसेस एक्चुअली कैसे हुई है, एक एक पार्ट समझा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, नोट करो, और सारी चीजों को लर्न करो, एक बार रीड भी कर लो जल्दी से। ओके, तो अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जोसेफ प्रेस्टले, जेन इंजनहॉस, जूलियस वॉन्सेक, TW इंजलमैन, इनके कुछ एक्सपेरिमेंट देखे। सारे एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमको एक यहाँ पे इक्वेशन मिल गई थी फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो इसमें हमको एक चीज समझ में आ गया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O चाहिए, जिसकी हेल्प से यहाँ पर C6H12O6 और साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है। ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये था कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आया, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो इधर आ गया, ये हमें समझ में आ रहा है, बट ये ऑक्सीजन कहाँ से आया ये समझ में नहीं आ रहा था। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है वॉन नील। एक्चुअली वो अकेले नहीं आए, यहाँ पे रॉबर्ट हिल भी थे, रुबेर भी थे, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पे फाइनली प्रूफ करके दिया कि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि कार्बन डाइऑक्साइड का C इधर चला गया और O2 इधर आ गया, बट बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का O2 इधर नहीं आता है। ऑक्सीजन जो इवॉल्व होता है ये वाटर की स्प्लिटिंग से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का C और O आजू बाजू में हो गया और H यहाँ पे आ गया। तो इसका परफॉर्मेंस के लिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था वॉन नील, ठीक है, जो आपके इसमें हम नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। वॉन नील जो है कौन है, ये पहली चीज तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ये क्वेश्चन भी आता है बेटा।
इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में एक तो ग्रीन बैक्टीरिया था और एक पर्पल बैक्टीरिया था। अब ये ही क्यों लिए, तो ये इसलिए लिए क्योंकि अभी तक के जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था उसमें वाटर जो है इसका यूज हो रहा था। ठीक है, और लोगों का ये मानना था कि CO2 से ऑक्सीजन आ रहा है, वाटर से नहीं। इसलिए क्या किया, उस वाटर को हटा ही दिया, रखा ही नहीं। और ये जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ वाटर, इनको वाटर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पे देखिए वॉन नील ने क्या किया, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो यूज किया, तो ये H2S का यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का। और जब H2S का CO2 के साथ जब रिएक्शन होगा, देन फाइनली यहाँ पे C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि CO2 से ऑक्सीजन यदि इवॉल्व होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर जो है ये बाहर हो गया, तो ये हाइड्रोजन इधर जाता है, ये ऑक्सीजन इधर आती है और ये कार्बन यहाँ रहता है। प्रूफ हो गया कि अब कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। H2S जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, जब ये स्प्लिट होता है तो ये हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है, और इससे जो हाइड्रोजन निकला ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये किसने बताया हमें, वॉन नील ने। फिर इसके बाद एक रॉबर्ट हिल आए, रॉबर्ट हिल ने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ये एक्सप्लेन किया। हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ नाम याद रखोगे कि रॉबर्ट हिल जो है उन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे थे वॉन नील, इन्होंने क्या किया बेटा, सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया है। रॉबर्ट हिल जो है उन्होंने एक स्टेलेरिया, एक प्लांट है एंजियोस्पर्म प्लांट, उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो करके हमें फाइनली एक्सप्लेन किया कि वाटर जब स्प्लिट होता है तो उससे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो जो ऑक्सीजन आ रहा है वो CO2 से नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ था कहीं और बाहर से तो नहीं आती। तो फिर अगला एक्सपेरिमेंट में H2O को यूज किया, CO2 को वहां से हटा दिया था। ठीक है, तो वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन आती है या नहीं आती, रिलीज होती है या नहीं होती, ये हमें कहाँ से पता चला बेटा, रॉबर्ट हिल और वॉन नील दोनों के एक्सपेरिमेंट से। तो देखो थ्योरी में क्या दिया हुआ एक बार पढ़ लेते, क्योंकि ये वाला थ्योरी जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो थ्योरी में देखिए पहली चीज, तो बाय मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी क्या हुआ, की फीचर ऑफ प्लांट मींस फोटोसिंथेसिस, ये हमें समझ में आ गया था। तो नेमली जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म कर रहा है, कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर से। मींस ये जो प्रोसेस हो रहा है ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, ये अभी तक के हम जान चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे चाहिए, क्लोरोफिल यहाँ पे चाहिए, ये हमें पता चल चुका है क्योंकि जूलियस वॉन्सेक ने हमें एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मिला, जिसमें फोटोसिंथेसिस में क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है, जिसको CH2ON करके ऐसा आपको एक फॉर्मूला बताया है, जो है क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कि है ग्लूकोज। ठीक, और साथ ही साथ ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व होती है, ये एक्सप्लेन किया, नीचे फॉर्मूला में आपको दिखाई दे रहा होगा। CH2O रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन शुगर है। फिर उसके बाद देखिए माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फुल नेम याद रखना है आपको, क्या है, कॉर्नेलियस वॉन नील। ओके, ये याद रखोगे। 1897 से 1985 के बीच की बात है। ओके, जिन्होंने क्या किया बेटा, बेस्ड ऑन हिज स्टडी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, और वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पे काम कर रहे थे। हाइड्रोजन जो है एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड था, जो रिड्यूस कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड को, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। तो उन्होंने जो इक्वेशन हमें जो दिया उसमें क्या था बेटा, ट्वाइस H2A, H2A, ए मीन्स ये सल्फर है। ठीक है, H2A, फिर CO2 था, CO2 के बाद यहाँ पे लाइट आई, और लाइट आने के बाद फाइनली C6H12O6 फॉर्म हुआ। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला गया, और A जो है ये यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, तो ट्वाइस A अलग हो गया। ठीक है, CO2 का वहां पे रिएक्शन हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर H2O भी जो है फॉर्म हो रहा था।
तो इस तरह से यहाँ पे हमें रिएक्शन मिली। मीन्स ये प्लांट में जो प्रोसेस हो रहा है और वो जो प्रोसेस इस बैक्टीरिया में हो रहा है, इसके लिए जनरली कुछ टर्म्स यूज करते हैं। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होती है इसे एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनॉक्सीजेनिक मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व नहीं हो रहा। बट यही चीज हम देखें प्लांट में या फिर बीजीए में, क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है और ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, मीन्स CO2 का H2O के साथ रिएक्शन होता है जिससे C6H12O6 साथ ही साथ O2 और H2O यहाँ पे फॉर्म होते हैं। रिएक्शन बैलेंस बाद में करेंगे, अभी आप डायरेक्ट देखो। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल CO2, 12 H2O, फिर 6 H2O बाहर आते हैं, 6 O2 बाहर आते हैं, सब हम देखेंगे। ओके, तो अभी देखिए फाइनली आगे क्या कहा। इन ग्रीन प्लांट H2O जो है ये हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। H2O इज द हाइड्रोजन डोनर। तो हाइड्रोजन डोनर में या H2O का O स्प्लिट होके ऑक्सीजन बन गया। H2 जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? फिक्स करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रेड्यूस करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है? ऑक्सीडाइज हुआ टू ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो वो जब रिलीज नहीं करते तो वो क्या करते हैं बेटा? उस टाइम पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं इंस्टीड, ठीक है, ऑफ H2O जो कि हाइड्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। समझे? ये वाला बेटा थ्योरी में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि लाइन टू लाइन समझे और अभी के अभी याद भी हो जाए। और क्वेश्चन यदि आया आपको तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक, आगे देखिए उसके बाद फिर क्या कहा है। तो जो सल्फर बैक्टीरिया है, जब ऑक्सीडेशन होता है इसका, तो सल्फर या फिर सल्फेट, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। ऑक्सीजन आ रहा है कि यहाँ पर? नहीं। लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व जो होता है वो किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। जो कहां से आ रहा है बेटा? H2O से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन आया, कंफ्यूज आया कि इधर से आया? H2O से आया कि CO2 से आया? अब हमें पता चल गया है कि जो ऑक्सीजन जो ग्रीन प्लांट में जो इवॉल्व हो रहा है, क्या चीज? लास्ट में जो कंक्लूजन आया, क्या चीज? ऑक्सीजन इवॉल्व फ्रॉम H2O in green plant, not CO2। ये हमें समझ में आ गया है। ओके, तो ये प्रूफ हुआ कब? जब रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया तब। कौन आया था? रॉबर्ट हिल। रेडियो आइसोटोप जानते हो क्या होता है? जो ऑक्सीजन है उसको लेबल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? लेबल किया जाता है। तो वहाँ पे आइसोटोप यूज किए जाते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे है ना, जैसे कार्बन 14 होता है, ऑक्सीजन 18 होता है, हेवी आइसोटोप, ठीक है, लाइट आइसोटोप, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटे, केमिस्ट्री का पोर्शन है, हो जाएगा क्लियर वो भी। ठीक, अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे मार्किंग कर रहे हैं, जैसे एक ऑक्सीजन हमने क्या किए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था इसको रेड मार्क कर दिए, और H2O का जो ऑक्सीजन था इसको हमने ग्रीन मार्क कर दिया, मीन्स हमने क्या किया? इसको लेबल कर दिए, है ना। तो आइसोटोप जो रहते हैं, फिर जब इवॉल्व हुआ और हम डिटेक्ट करेंगे तो डिटेक्शन में हमको रेड दिख रहा है कि ग्रीन दिख रहा है, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा सिंपल एक मेथड होता है, आप इतना ही याद रखिए, डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे वैसे भी। ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किया, जिसकी हेल्प से हमें समझ में आया कि ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होता है, और वो इवॉल्व हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? H2O से हो रहा है। और फाइनली इसका फिर एक इक्वेशन मिला हमें, जिसमें क्या हुआ बेटा? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिए, 12 मॉलिक्यूल H2O के चाहिए, लाइट आएंगी, ग्लूकोज बनेगा, और 6O2 और 6H2O बाहर आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि जब 6H2O को बाहर ही निकालना था तो 12 क्यों लिया? 6 में तो खेल हो जाता था, तो क्यों वहां पे 12H2O का यूज हो रहा है? ये क्वेश्चन है। क्यों? नहीं बेटा, 12H2O यहाँ पे इसलिए यूज होता है क्योंकि बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन चाहिए हमें,
और यहाँ पे जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ NADPH, तो वो हमें 12 NADPH फॉर्म करना पड़ेगा। और जब 6 टन CO2 का होगा तब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। ये हम लोग डार्क रिएक्शन के केमिकल फेज जो है केल्विन साइकिल वहां पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा एक माइंड में एक पिक्चर सेट होना चाहिए कि 12H2O यूज हो रहे हैं क्यों, क्योंकि 12 हमको NADPH का फॉर्मेशन करना है। जब मैंने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था उस टाइम पे आपको समझाया था मैंने, लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ATP और NADPH, याद आ रहा है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं करते, वहां पर भी मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, वहां पे रिएक्शंस होती है। बट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले बेस्ड मैकेनिज्म नहीं देखने वाले, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कैसे यहाँ पे रिएक्शन होता है जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे देखो आगे यही कहा है, C6H12 जो है O6 ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इस तरह से हमने रेडियो आइसोटोप टेक्निक का यूज किए और फाइनली प्रूव किए, ठीक है। इट इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो होता है यहाँ पे यदि हम देखें तो मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं जो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और लास्ट में क्वेश्चन भी यही पूछा है बेटा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सबस्ट्रेट आर यूज इन इक्वेशन गिवन अबव, ठीक है। और इसका आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया। अब आप ये सारे पॉइंट नोट कर सकते हो और यहाँ तक के एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। किसी को कुछ भी पार्ट नहीं समझता है तो मुझसे पूछेंगे, आपस में एक दूसरे से नहीं पूछेंगे बेटा, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट सारा पार्ट क्लियर है बेटा। ये कैसे पॉसिबल होता है इसका एक्सप्लेनेशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब होगा बेटा रेली वहां पे, और एक्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और उसमें भी कौन सा लाइट है और उसमें भी कौन सा पिगमेंट है वो भी क्लियर हो जाएगा।